properly and then solve. The first question is 63 added to 17. Meaning यहाँ पर clear है आपको क्या करना है 63 added to 17. So in your rough work, these questions may be asked in like in filling the blanks. So what you will do 63 added to 17. यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि 63 को किससे ऐड करना है 17. So 3 plus 7 is 10. 1 plus 6 is 7. 7 plus 1 is 8. So answer is 80. So 63 added to 17 is 80. Next question 29 more than 61. Again यहाँ पर आपको समझना है more means what? What you will do? Addition or subtraction? So 29 more than 61 यहाँ पर आप क्या करोगे? Plus addition करना है. Again in your rough work, what you will do? 29 plus 61. 9 plus 1 is 10. 1 carry. 1 plus 2 3 and 3 plus 6 is 9. So answer is 90. So ये जो words है keywords you have to remember. More means you have to plus. Added means again plus. Next question, sum number 3 76 and 5 more. Again यहाँ पर कौन सा keyword है more. More means ज़्यादा. So again we have to add. So here we will add 76 plus 5. 76 plus 5. This type of questions you can solve orally. For example, कैसे count करोगे? 5 fingers ले ली. After 76 you will count directly 77, 78, 79, 80, 81. ऐसे नहीं करना है तो 76 plus 5 rough work में 6 plus 5 is 11 and 1 plus 7 is 8. So answer is 81. Next 35 less than 49. यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्या है यहाँ पर 35 लेस देन 49. लेस मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट और सबट्रैक्शन में हमेशा व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सबट्रैक्शन एक बात याद रखनी है कि बिगर नंबर जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है. सो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 35 पहले है तो 35 माइनस 49. नो, आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा. सबट्रैक्शन में जब भी आप सबट्रैक्शन के सम करते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बिगर नंबर विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप. सो यहाँ पर 49 इज बिगर. 49 माइनस 35. अभी आपको सबट्रैक्शन करना है. 9 माइनस 5 इज 4. मैं यहाँ पर ओरली कर रही हूँ, आप काउंट करके करोगे. 9 माइनस 5 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1. सो आंसर 35 लेस देन 49 इज 14. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 78. यहाँ पर हमें क्लियरली बताया कि आपको क्या करना है सबट्रैक्शन. 43 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 78 और यहाँ पर भी सबट्रैक्शन है तो हम जो बड़ा नंबर है वो ऊपर रखेंगे. दैट इज 78 माइनस 43. ओके. एंड सबट्रैक्शन में ये भी हमें याद रखना है कि अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा ऊपर ही आता है. So 8 minus 3 जब हम सबट्रैक्ट करेंगे काउंट ऑन द फिंगर्स आपको क्या आंसर मिलेगा. 8 minus 3 is 5 and 7 minus 4 is 3. So answer is 35. 78 minus 43 is 35. Next, the sum of 34 and 43. Again जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे आपको समझ में आएगा. सम मतलब what? यहाँ पर आपको सम का मतलब समझना. सम मीन्स टोटल और जब भी हम टोटल करते हैं तो व्हाट वी डू वी ऐड द टू नंबर्स. तो यहाँ पर 34 हमें सम फाइंड करना है. सम मीन्स एडिशन उसका टोटल प्लस 43. 34 प्लस 43. 4 प्लस 3 इज 7. अगेन 3 प्लस 4 इज 7. सो माय आंसर इज 77. So sum of 34 and 43 is 77. Next question is 16 taken away from 93. ये क्वेश्चन आपको फिर से अच्छी तरह समझना है. इसका मीनिंग क्या है. 16 taken away. taken away means ले लेना. 16 taken away from 93. 93 में से जब हम 16 ले लेते हैं तो कितना बचा. तो here again we have to do subtraction. taken away ले लेना, कम करना. So 93 minus 16. 93 ये सबट्रैक्शन है और सबट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होता है. सो 93 minus 16. 3 minus 6 पॉसिबल है. नो. सो व्हाट वी विल डू वी विल बोरो फ्रॉम 9
तरह से की है जो हमने पार्ट 3 में की थी, तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सो 13 माइनस 6 जब आप काउंट करोगे, व्हाट विल बी द आंसर? 13 माइनस 6, आप काउंट करो 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। फिंगर्स पे काउंट करोगे आपको मिलेगा 7 आंसर, एंड 8 माइनस 1 इज 7. So 16 taken away from 93 is 77. Next question is the difference of 63 and 58. Again you have to understand the key word. यहाँ पर difference मतलब what? ये आपको समझना है. Difference यानी कि जो दो नंबर का जो फर्क आ रहा है वो. Difference of 63 and 58. Here we will subtract the two numbers. So यहाँ पर 63 minus 58. Difference यानी कि हमें subtraction करना है. 63 minus 58. Subtraction है तो बड़ा नंबर ऊपर. So 3 minus 8 subtraction is not possible. What we'll do? यहाँ से हम borrow करेंगे. तो 6 का बन जाएगा 5 और 3 का बन जाएगा 13. Now 13 minus 8, count on your fingers. 9, 10, 11, 12 and 13. मेरे कितने आ रहे हैं? 9, 10, 11, 12 and 13. So 5. 13 minus 8 is 5. And 5 minus 5 is 0. So answer is 5. अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो काउंट डायरेक्टली, जैसे कि 63 माइनस 58 करना है. तो आप क्या करोगे? 58 के बाद से 63 आएगा तब तक 59, 60, 61, 62 and 63. So answer is 5. So in this type of questions, children have to be very careful that we should understand the meaning of the keywords. जैसे कि यहाँ पर added है तो आपको प्लस करना है, more means plus, less means minus, subtracted means minus, sum means plus, difference and taken away means minus. So only with practice you will get ability to solve all these questions very perfectly. Next is question number 2. Find the following. यहाँ पर है sum of 20 and 10. हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? It is very easy. sum जो हमने यहाँ पर किया था एग्जाम्पल नंबर 6 में, sum यानी कि टोटल. So total sum of 20 and 30 is, हम यहाँ पर एडिशन करके देंगे. sum of 20 and 30, 0 plus 0 is 0 and 2 plus 1 is 3. So sum of 20 and 10 is 30. Next is sum of 70 and 30. Again sum means total. So sum of 70 and 30, यहाँ पर हमें 70 and 30 इन दोनों को ऐड करना है. So 0 plus 0 is 0 and 7 plus 3 is 10. So the sum of 70 and 30 is 100. Next question is sum of 110 and 50. Again हमें पता है कि sum means हमें क्या फाइंड करना है? Total. So 110 plus 50. Now this type of questions, जब ऐसे questions आते हैं you should be very very careful. Why? Because ये 3 डिजिट का नंबर है. This is 3 digit number and this is 2 digit number. अभी आपको जब आप इसको अरेंज करोगे, हमने पार्ट 2 में भी एडिशन किया था, तब हमने सिखाया था कि कैसे अरेंज करते हैं. तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे 110. हो सकता है आप ऐसे लिखो. नो, दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज हम जब भी नंबर्स को अरेंज करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो ये जो 50 है वो कैसे लिखेंगे हम? इसका जो 0 है तो इसके नीचे आएगा बिकॉज दिस इज अंडर 1, एंड ये जो 5 है वो आएगा यहाँ पर टेंस के नीचे. ओके, सो 110 plus 50, 0 plus 0 is 0, 1 plus 5 6 and 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, so we'll write here. So sum of 110 and 50 is 160. Next sum is sum of 80 and 40. Again sum means we have to find total. So 80 plus 40 कितना हो रहा है? 0 plus 0 is 0 and 8 plus 4 मैं यहाँ पर ओरली कर रही हूँ, मुझे मिल रहा है 12. So my answer is 80 plus 40 is 120. And the last example is sum of 150. Again यहाँ पर आपको you have to be very careful. Why? Because ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का. आप इसको कैसे अरेंज करोगे? 100 plus 50 को कैसे लिखोगे? ये जो वंस का नंबर है वो वंस के नंबर के नीचे आएगा यहाँ पर, एंड 5 है ये वो टेंस के नंबर के नीचे.
0 के नीचे. Now we'll start the addition. 0 plus 0 is 0. 0 plus 5, 5. And 1 के नीचे कुछ भी नहीं है. So we'll just write here 1. So my answer is sum of 150 is 150. Now we'll start question number 3. Fill in the boxes. First is to what you will add 44. You will get 58. आप 44 पे कौन से नंबर में 44 ऐड करोगे तो आपको 58 मिलेगा. सो अब यहाँ पर क्या करोगे. सपोज ये कौन सा नंबर है 24. ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर हम 44 अगर ऐड करते हैं तो हमें आंसर 58 मिलेगा. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्या करना है. सब्ट्रैक्शन. हम रिवर्स चलेंगे इसका आंसर ढूंढने के लिए. सो 58 माइनस 44. कि सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर जो है वो ऑलवेज ऊपर ही होता है. तो 58 माइनस 44 जब हम करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा that will be the right answer. So 8 minus 4 orally कर रही हूँ मैं. 8 minus 4 is 4 and 5 minus 4 is 1. अभी मुझे देखना है कि मेरा आंसर ये राइट है या रॉन्ग. So what I will do. आंसर मिलने के बाद आंसर मुझे मिला 14. So मुझे चेक करना है मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग. मैं क्या करूँगी 14 plus 44. 4 plus 4 8 and 1 plus 4 5. That means my answer is right. अब इस तरह से भी आंसर मिलने के बाद चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज टू व्हाट यू विल ऐड 67. यू विल गेट 67. 67 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर अगर मैं 67 ऐड करूंगी तो मुझे 67 मिलेगा. तो इसके लिए कौन सी मेथड है. यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो 67 माइनस 67. ये यहाँ पर जो भी दो नंबर्स होते हैं उनको हमें माइनस करना है. सो 7 minus 7 is 0. 6 minus 6 is 0. That means my answer is 0. अभी जब चेक करूंगी मैं यहाँ पर 0 plus 67. 0 plus 7 7. 0 plus 6 6. That means my answer is right. 0 plus 67 is 67. ये आप ऑलरेडी थोड़ा समझ के ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 67 ऐड करूं तो मुझे 67 मिलेगा. तो ऑब्वियसली दैट इज 0. बिकॉज अगर आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर 1 आएगा तो इट इज रॉन्ग. 1 plus 67 68 हो जाएगा. अगर वो भी आपको नहीं ऑलरेडी नहीं हो रहा है आप ऐसे काउंट करके कर सकते हो. नेक्स्ट कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से अगर मैं माइनस 39 करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा. विच नंबर यू विल गेट हियर एज योर आंसर. यहाँ पर हमें क्या करना है. हम ऐसे सोचेंगे कौन सा नंबर है जिसमें से माइनस 39 करूंगी यहाँ पर तो मुझे आंसर 0 मिलेगा. तो व्हाट आई विल डू. आई विल माइनस 39 इज 0. क्योंकि ये आंसर मुझे कैसे मिला. अगेन यहाँ पर जो हमारा 0 था तो उसमें से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे. 39 माइनस 0. 9 माइनस 0 इज 9 एंड 3 कुछ नहीं है तो कॉपी कर दूँ. सो 39. ये आंसर मुझे कैसे मिला. 39 माइनस 39 इज 0. देखो यहाँ पर जो कौन सा नंबर है जिसके अंदर से माइनस 39 करूंगी मुझे 0 मिलेगा. राइट. तो हमें यहाँ पर क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है. 39 माइनस 0 आंसर आया 39. जब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा. नेक्स्ट इज कौन से नंबर में 72 प्लस करते हैं हम. ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर 72 प्लस करेंगे तो हमें 72 मिलेगा. अगर आप सोचोगे कौन सा नंबर है जिसके अंदर 72 प्लस करो तो 72 मिलेगा. अगर ये बिगर नंबर है ये सोचने में तकलीफ हो रही है तो वी विल assume as a smaller number. हम स्मॉलर नंबर सोचेंगे. जैसे कि कौन सा नंबर है जिसके अंदर मैं यहाँ पर 72 की जगह पर एग्जांपल ले रही हूँ 7. कौन सा नंबर है जिसके अंदर मैं 7 ऐड करूँ तो मुझे 7 ही मिलेगा. तो दैट इज 0. 0 plus 7 is 7. सेम वे 0 plus 72 is 72. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. अगर ये समझ में मेथड ना आए तो 72 कौन से नंबर में 72 ऐड करेंगे हमें 72 ही मिलेगा. तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो 72 माइनस 72. 2 minus 2 0. 7 minus 7 0. दैट मीन्स मेरा आंसर यहाँ पर होगा 0. सॉरी 39. यहाँ पर कौन से नंबर में से मैं 39 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.
ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 39 सब्ट्रैक्ट करने से 0 मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, हम प्लस कर देंगे 39 प्लस 0, 9 प्लस 0 इज 9 एंड 3। तो जब हम हमारा आंसर हमें क्या मिला 39। हम चेक करेंगे 39 माइनस 39 कितना होता है, 39 माइनस 39, 9 माइनस 9 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आप मिस्टेक कर दो, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। नेक्स्ट इज कौन से नंबर में आप 72 ऐड करते हो? ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 72 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 72। तो अगेन इसका ऑपोजिट हमें करना है, यहाँ पर प्लस है, हम माइनस करेंगे। तो 72 माइनस 72, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 7 इज 0। दैट मीन्स मेरा आंसर है यहाँ पर 0। जब हम चेक करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 72, 0 प्लस 2 is 2 and 0 plus 7 is 7. That means my answer is again right. Now the next sum is, यहाँ पर 56 में हम कितना ऐड करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। अब इसको ऐसे सोचो कि 56 में हम कितना ऐड करते हैं यहाँ पर, तो मुझे मिलता है यहाँ पर 80। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 80 माइनस 56। अब 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट विल डू, यहाँ से बोरो करेंगे तो 8 का हो जाएगा 7 एंड इसका हो जाएगा 10। 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 5 इज 2। यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है 24। तो हम इसे चेक करेंगे मेरा आंसर राइट है रॉन्ग है। 56 प्लस 24, 56 और 24 को ऐड करते हैं। 6 प्लस 4 इज 10, 1 प्लस 5 इज 6 एंड 6 प्लस 2 इज 8। मुझे यहाँ पर क्या मिला 80। दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर हमें मिला है दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज 59 में से कितना सब्ट्रैक्शन और कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 59 मिलेगा। 59 माइनस व्हाट विल गिव यू 59। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 59 माइनस 59, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 5 इज 0। यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 59 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर 59 सेम नंबर आएगा। तो कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ही हमारा आंसर सेम आएगा। सो यहाँ पर चेक करेंगे 59 माइनस 0, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 इज 5। यहाँ पर बेसिक वही है कि आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें क्या करना है। 59 में से कितना कट करो तो मुझे 59 मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो ही हमें 59 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज 7, 31 में हम कितना ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है आंसर 68। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर प्रीवियसली भी किए हुए हैं। सो व्हाट विल डू, 68 माइनस 31। सो 8 माइनस 1 इज 7 एंड 6 माइनस 3 इज 3। यहाँ पर हमें आंसर मिला 37। So let us check our answer. 31 plus 37. 1 plus 7 is 8 and 3 plus 3 is 6. That means हमारा ये जो sum है वो right है। And the last example is 83 minus what will give you 0. 83 में से आप assume करो कि 83 में से आप कितना subtract करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। 83 प्लस 0, so 3 plus 0 is 3 and 8 plus 0 is 8। हमें आंसर मिला 83। अब हम इसे जब चेक करेंगे तो 83 माइनस 83 कितना होगा, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 8 इज ऑल्सो 0। अगर आपको इस तरह के बड़े नंबर में समझ में न आए तो आपको क्या एज्यूम करना है कि सपोज 83 की जगह पर है, यहाँ पर है 8, तो 8 में से कितना नंबर आप माइनस करोगे आपको आंसर 0 मिलेगा। तो 8 में से जब 8 जाएगा तो आंसर आपको 0 मिलेगा, राइट। तो अगर कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से छोटे नंबर के एग्जांपल से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। So with this I have completed my part 4. I will send you the PDF of homework and you will to solve similar examples. Thank you.